हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथ अभ्यास 5A पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अभ्यास 4ABC पढ़ चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। यदि आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। ठीक, इसमें हमें भाग पढ़ना है। एक पद में, एक बहुपद में एक पद से भाग देना है। ठीक, इसमें हमारा पहला सवाल है क। पहला सवाल है क, यानी 8x स्क्वायर YZ में 2xy से भाग देना है। ठीक, यानी कि 8x स्क्वायर YZ में हमें 2xy से भाग देना है। ठीक, भाग देना है। ठीक, तो हम लोग इसको भाग देने के लिए बट्टा लगा देंगे। बट्टा लगा देंगे तो यानी कि 8x स्क्वायर YZ बट्टा में 2xy। अब यहाँ से हम लोग इसको कटाएंगे, यहाँ से इसको कटाएंगे तो ये हमारा 2 से ये कट जाएगा 4 बार में, यानी ये हमारा 4 बार में कट जाएगा। यहाँ पे x पे 2 घात है और यहाँ पे x में हमारा 1 घात है। 1 घात है तो ये घात कट कर ये हमारा घात इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा और ये y कट जाएगा तो है मेरा y कैंसिल, बचेगा z, मेरा z। यही हमारा आंसर होता है। ठीक, इसमें दूसरा ख नंबर सवाल दिया है 15x स्क्वायर y क्यूब में 3x स्क्वायर y स्क्वायर से, यानी कि हमको 15x स्क्वायर y क्यूब में 3x स्क्वायर y से भाग देना है। ठीक, y से भाग देना है तो इसको हम लोग बट्टा करके भी लगा सकते हैं, उसको भाग विधि से भी लगा सकते हैं। यानी x स्क्वायर y क्यूब बटे में 3x स्क्वायर y स्क्वायर से भाग देना है। ठीक, यहाँ से हम लोग इसको समझेंगे, ये कटाएंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, इधर हमारा 5 बार में, और ये x पे 2 घात है और ये x पे 2 घात है, ये कैंसिल हो जाता है। और यहाँ ऊपर हमारा अंश में y पे 3 घात है और नीचे y पे 2 घात है, तो ये घात कट कर 1 बच जाएगा, घट कर 1 बच जाएगा। ठीक, कटेगा नहीं, घट कर 1 बच जाएगा। ठीक, तो ये हमारा 5y आंसर आता है। ठीक, अगर इसी सवाल को यदि हम भाग विधि से लगाते हैं, इसी सवाल को हम भाग विधि से लगाते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15x स्क्वायर y पे 3 घात और इस तरह से हम लोग भाग देंगे, यानी कि 3x स्क्वायर y स्क्वायर से हम लोग भाग देंगे। ठीक, यहाँ हमारा होता है भाजक, ये हमारा होता है भाजक, ये हमारा भाज्य होता है और यहाँ हमारा भागफल आता है, ये हमारा भागफल आता है। ठीक, भागफल आता है। ठीक, नीचे शेषफल आता है। ठीक, हम इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे, यानी कि हम अंकों की पहाड़ा पढ़े तो 5 बार में हमारा 15 आता है। ठीक, यहाँ पे 15 आता है, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर दिया हुआ है तो x स्क्वायर की पहाड़ा कैसे पढ़ी जाए, समस्या बनी रहती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जब हम 5 से 3 का जब 5 में गुणा करते हैं तो 15 आता है, उसी प्रकार से हम संख्याओं को यहाँ चुनेंगे। मतलब यहाँ पे अगर x के स्थान पे कोई संख्या नहीं रखेंगे, अगर x का गुणा 5 में करते हैं तो ये हमारा 15x स्क्वायर तो बन जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 3 घात लाना है, y पे 3 घात लाना है। तो हम यहाँ एक y को इसके साथ गुणा करके गुणा के रूप में लिखेंगे ताकि इन सभी संख्याओं को इसमें गुणा किया जाए तो y पे 3 घात हमारा प्राप्त हो जाए। ठीक, अब यहाँ से इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा घटकर 0 बन जाता है। ठीक, इसी प्रकार से चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। ठीक, इससे मिटाते हैं फटाफट और तीसरे को हल करते हैं। ये दिया है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में a प्लस b से भाग देना है। ठीक, तो हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ से हम लोग इस तरह से a प्लस b से
भाग देंगे। ठीक, हम लोग ऐसी संख्या को चुनेंगे कि यहाँ पे हम ऐसी संख्या को चुने ताकि इन संख्याओं का गुणा करें तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाए। ठीक, तो हम यहाँ एक ए चुनेंगे, एक ए चुनेंगे। अब इन दोनों पदों का गुणा यानी ए प्लस बी का गुणा हम इसमें ए में करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी बन जाएगा, प्लस ए बी बन जाएगा। यहाँ पे हम लोग घटाना का क्रम लगाते हैं, यानी कि यहाँ घटाना का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ पे घटाना का चिन्ह लगाते हैं तो ये हमारा कट कर जीरो बन जाता है, कट कर जीरो बन जाता है और ये हमारा माइनस का चिन्ह लगाता है। ठीक, यानी ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस लगा है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। अब हम ऐसी संख्या चुनेंगे ताकि उन संख्याओं में इसका यानी भाजक का गुणा करें तो हमें ए बी प्राप्त हो जाए। ठीक, ए बी प्राप्त हो जाए। तो ठीक, यहाँ पे हमारा ए लिखा है तो हम यहाँ बी लिखेंगे। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा माइनस ए बी बन जाएगा और इस पद का गुणा करेंगे तो हमारा माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको हम चिन्ह को बदल देंगे तो ये हमारा कट कर जीरो, ये भी हमारा कट कर जीरो आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा भागफल प्राप्त होता है। अगर इसी सवाल को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे के रूप में लिखे ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी इस प्रकार से लिखकर हल करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला है एक कोष्ठ में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। इसको तोड़ देंगे फार्मूले में, इसका गुणनखंड लिख देंगे यानी ए प्लस बी नीचे है। अब इसको कटा देंगे तो ये हमारा ए माइनस बी, इस प्रकार भी हमारा ए माइनस बी प्राप्त होता है। ठीक, चलिए इसको फटाफट मिटाते हैं और चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। ठीक, दूसरा सवाल दिया है सरल कीजिए, सरल कीजिए मतलब इसको कटाकर यानी भाग देकर छोटा में करना है। यानी लिखा है 32 m पे 3 घात y पे 2 घात बटे में 4 m पे 2 घात y। ठीक, यहाँ पे हम कटाएंगे 4 बटे 32, ये हमारा 8 बार में कट जाता है और यहाँ m पे 3 घात है और यहाँ ये m पे 2 घात है तो इसको हम लोग घटाते हैं, घटाते नहीं है घटाते हैं। ठीक, तो इस 3 घात में से इस 2 घात को घटाएंगे तो एक हमारा बचेगा और यहाँ पे 2 घात है और यहाँ नीचे y है तो 2 में से एक घटेगा तो हमारा एक y बचेगा यानी कि 8my और इसको पूरा कटाने पर 8my प्राप्त होता है। दिया x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x बटा में x। अब इनको कटाना थोड़ा मुश्किल है, इनको कटाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये हमारा एक पद में दिया था और यहाँ पे हमारा बहुपद है यानी बहुत सारे पद है। ठीक, तो इन सभी पदों को हम लोग अलग अलग तोड़ लेते हैं। ठीक, इन सभी पदों को तोड़ेंगे तो ये x पे 2 घात बटा में हमारा x हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे x पे 3 घात है, ये x पे 3 घात है, यहाँ पे x पे 3 घात है, या इतना हो जाएगा प्लस 4x पे 2 घात बटे में x प्लस 4x बटे में x। ठीक, यहाँ से 2 में से एक x घटेगा तो ये हमारा x पे 2 घात बचेगा यानी एक कट जाएगा तो ये हमारा 2 बचेगा यानी x पे 2 घात प्लस हमारा ये 4x बचेगा और यहाँ पे हमारा x कैंसिल हो जाएगा तो केवल 4 बचेगा। ठीक, इस प्रकार से हमारा चैप्टर 5 खत्म होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें।